दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने मई 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि इन सभी से आप आने वाली आगामी परीक्षा में लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। इसका आंसर होगा गुजरात, ओखा गुजरात में स्थित है। यह पुल ओखा से बेट द्वारका के बीच स्थित है। इस पुल का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी कीरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। कीरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सतलज, अब ये चारों नदी है, इन चारों नदियों का प्राचीन नाम जान लेंगे। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्रु है, ब्यास का विपाशा, चेनाब का अस्किनी, झेलम का बितस्ता। नेक्स्ट, भयानक महामारी वाले प्लेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सत्य नहीं है, असत्य है। भयानक महामारी वाले रोग प्लेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको होगा प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। इसका आंसर डी होगा। जबकि ए 1346 एवं 1353 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग से यूरोप में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। एक कथन आपको सत्य है। नेक्स्ट, बुबोनिक प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ कहा जाता है। ये भी कथन सत्य है। थर्ड, फरवरी 2024 में ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लेग का एक रोगी पाया गया। ये भी आपको कथन सही है। ये तीनों कथन सही है, जबकि ये कथन अब फोर्थ कथन गलत है। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। सिंपल फंडा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह भारतीय थल सेना एवं जापान के जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य अभ्यास है। एक कथन सत्य है। यहाँ पर कथन असत्य पूछा। नेक्स्ट, धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। एक कथन गलत है। धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण नहीं, ये 5वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण। नेक्स्ट, इस अभ्यास में जापानी सेना के 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के 40 जवानों ने हिस्सा लिया। एक कथन सही है। नेक्स्ट, यह अभ्यास एक वर्ष में भारत तथा एक वर्ष जापान में होता है। एक कथन सत्य है। अर्थात इन चारों कथनों में से कथन भी गलत है, और वो गलत सिर्फ 10वां संस्करण नहीं है, 5वां संस्करण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम खानविलकर को सर्वोच्च न्यायालय लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की है? तो सुनील भारती मित्तल। इसका उत्तर होगा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल आपको भारतीय एयरटेल के प्रमुख है। भारतीय एयरटेल जो भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। इसमें एक ऑप्शन है आदित्य बिरला। ये बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष है। एन आर नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं। एसपी हिंदुजा ये हिंदुजा बंधु थे, जिनका भारत में मद्रास में एक कारखाना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संसद विधानमंडल में रिश्वत लेकर मत देने पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने से संबंधित एक निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट कथन है सांसदों और विधायकों के सदन में मतदान करने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं है, एक कथन सत्य है। नेक्स्ट, इस निर्णय से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 1998 के एक फैसले को पलट दिया है, ये भी कथन सत्य है। देखिए, इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर लागू नहीं होगा, एक कथन असत्य है, ये सभी पर लागू होगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद सदस्यों तथा अनुच्छेद 194(2) के तहत विधानमंडल में कही गई किसी बात या कृत्य के लिए उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता, ये भी कथन सत्य है। अर्थात 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में राजचक्षु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, चक्षु केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक कथन आपको सही है। नेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म पर नागरिक ऐसे फोन कॉल और संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके लिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा सकता है, ये भी कथन आपको सही है। नेक्स्ट, चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, इस प्रकार से दर्ज शिकायतों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ये आपको कथन गलत है, नहीं, एक कथन गलत है। इस प्रकार से 10 शिकायतों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट, अब हम 9th क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सेक्सटॉर्शन के कॉल या मैसेज सरकारी अधिकारी या उसका रिश्तेदार बनकर बात करना, फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन से कॉल। नेक्स्ट, बैंक, बिजली, गैस, बीमा पॉलिसी के लिए आने वाली कॉल। थर्ड, रोबोटिक या बार बार की जा रही कॉल। फोर्थ, ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी, तोहफे, लोन ऑफर के लिए की जा रही फर्जी कॉल। फिफ्थ, संदेहास्पद वेबसाइट्स के लिंक वाले मैसेज। इसमें है उपयुक्त में से किस प्रकार के मामलों से संबंधित शिकायतें केंद्र सरकार के चक्षु पोर्टल पर की जा सकती है? तो सभी पोर्टल पर की जा सकती है, इसका आंसर सारा सही होगा, सभी पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरुआत की गई? तो कोलकाता में शुरुआत की गई। हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के अंदर में एक सुरंग बनाकर ट्रेन चलाया गया है। कोलकाता में ही देश की पहली मेट्रो का निर्माण शुरुआत किया गया 1984 ईस्वी में। कोची एक केरल में स्थित है। इसे भारत का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है? तो बेंगलोर में हो गया था, इसका आंसर होगा बेंगलोर में हो गया था। बेंगलोर को झीलों का शहर कहा जाता है, उदयपुर को भी झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रही सेला सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन असत्य है? इसका अर्थ ये होगा सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है, एक कथन भी सही है। नेक्स्ट, सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया, नहीं, सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ये सही है। सीमा सड़क संगठन को पूर्व में क्या कहा जाता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी कथन सही है, अर्थात सिर्फ कथन बी गलत है। सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नहीं बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में खेले गए
5वें इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को आउट कर 700वां विकेट लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य गेंदबाज है। देखिए, जेम्स एंडरसन क्रिकेट खिलाड़ी है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, तेज गेंदबाज है। जेम्स एंडरसन हाल ही में 700वां विकेट लिया है। 700 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन है, 800 विकेट लिए हुए हैं। शेन वार्न दूसरे स्थान पर, शेन वार्न टेस्ट मैच में 708 विकेट लिए हुए हैं। देखिए, जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट लिए। अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में 619 विकेट लिए हुए हैं। तो इसका कथन क्या होगा? आंसर बी और सी। मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए टेस्ट मैच में, शेरवार ने 708 विकेट लिए हुए, जबकि अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में 619 विकेट लिए, अर्थात वो गेंदबाजी क्रम में चौथे स्थान पर है विकेट लेने के दृष्टि से। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रहा INS जटायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, माने कौन सा कथन सही है? देखिए, INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित भारतीय नौसेना का अड्डा है। ये 100% सही है। देखिए, नेक्स्ट, INS जटायु पश्चिमी अरब सागर में डकैत रोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में मदद करे। हाँ, ये भी सही है, अर्थात ये दोनों कथन सही है। इसका आंसर सी होगा। देखिए, INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवी सर्विसेज। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 से भारत का स्थान 134वां है। कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 134वां है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट है पाकिस्तान के महबूब उल हक, सेकेंड व्यक्ति अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड का पहला रैंक था। नहीं, स्विट्जरलैंड का पहला रैंक नहीं था। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। ये सही है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2022 के शीर्ष 10 देशों में एशिया का एक भी देश शामिल नहीं था। गलत है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, अर्थात केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिशें की गई? ठीक है, पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा, पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-29 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराया जाए। नेक्स्ट है, सारे देश में एकल मतदाता सूची हो और सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये भी मध्यावधि चुनाव से चुने गए सदन का कार्यकाल 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए होगा। ये मतलब ये चारों कथन सही है। पहले चरण में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव होगा। उसके 100 दिनों के अंदर में पंचायत एवं नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव होगा
अब एक साथ जो चुनाव करने की प्रक्रिया 2029 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है सब एक ही वोटर लिस्ट होगा, इसमें 5 साल कार्यकाल होगा। नेक्स्ट अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, राजीव कुमार, उपयुक्त में से कितने को 15 मई 2024 को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? देखिए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त है, जबकि राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इसका उत्तर हुआ केवल 2, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट, भारत के दूसरे नेक्स्ट है भारत के दूसरे महिला प्रीमियर लीग वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने जीता है, दूसरी बार खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत देखिए मेंस पुरुष प्रीमियर लीग में आरसीबी ने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है, लेकिन आरसीबी बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग जीत लिया है। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में देश के कितने राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है? 12 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून को राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के 6 माह के भीतर कानून का नियम जारी किए जाने चाहिए। एक कथन है। नेक्स्ट है 6 माह के भीतर क्रियान्वयन नियमन न बना पाने पर सरकार को लोकसभा राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समितियों को अवधि में विस्तार करने की अनुमति देनी होती है। थर्ड है वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए अधीनस्थ विधायन समितियों से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता है। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एक कथन सही है आपको। इन देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई ही इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रहे गम्बूसिया के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? गम्बूसिया एक मछली होता है जो मछलियों को खा जाती है। फर्स्ट क्या है? यह दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में के ताजे पानी पाई जाने वाली मस्कीटो फिश है। हाँ, ये सही है। विश्व में गम्बूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती है। नहीं, विश्व में गम्बूसिया की 2 प्रजातियां पाई जाती है। 2 प्रजातियां पाई जाती है। थर्ड है इन्हें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए जल निकायों में छोड़ा गया है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है ये मच्छरों के लार्वा को खाती है जिससे मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते। ये सही है। मतलब कि इसका आंसर आपको बी गलत है। विश्व में गम्बूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती है। नहीं, विश्व में गम्बूसिया की 2 प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट, कैरोली क्या है? कैरोली क्या है? तो सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है। इसका निर्माण केरला डिजिटल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसका निर्माण केरला डिजिटल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। कैरोली सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है जिसका निर्माण केरल डिजिटल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट,
देखिए, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय 1979 के COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद में किया गया। समरकंद आपको उज्बेकिस्तान में है। समरकंद को मकबरों का शहर कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला तैमूर समरकंद का ही निवासी था। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी की स्थिति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल में महिला भागीदारी वर्ष 2017-18 के 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 27.8% हो गई। ये कथन आपको सही है। नेक्स्ट है, महिला श्रम बल का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है, जिन्हें अपने कार्य के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है। ये भी कथन सही है। अर्थात इसका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, देखिए, नीतीश डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नीतीश डिवाइस, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश डिवाइस बनाया गया है। नीतीश का पूर्ण रूप नीतीश NITISH, नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है। ये कथन भी आपको सही है। नीतीश डिवाइस को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी कथन सही है। नीतीश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देता है। एक कथन सही है। नेक्स्ट है, नीतीश डिवाइस को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया। नहीं, एक कथन गलत है। नीतीश डिवाइस को IIT पटना के द्वारा डेवलप किया गया है। नीतीश डिवाइस को IIT पटना के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है 1996 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ओपेनहाइमर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 96 एकेडमी अवार्ड्स 2023 में प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, ये आपको सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ये गलत है। ये है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से किसे मनोनीत किया गया? तो समाज सेवी लेखिका सुधा मूर्ति को है, जो इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है। राज्यसभा के भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने होते हैं? 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उनके अन्य मित्रों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।